आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, जनमत जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं असित नाथ। कांग्रेस पार्टी बिहार में एक यात्रा शुरू करने जा रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं कन्हैया कुमार। ये यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जो कि छात्र विंग है कांग्रेस पार्टी का, इन दोनों के सहयोग से हो रही है यात्रा। कन्हैया कुमार पूरे बिहार में घूमेंगे और कन्हैया कुमार बिहार में रोजगार को मुद्दा बनाएंगे, युवाओं के बीच रोजगार को मुद्दा बनाएंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां है, टकराव कहां है? जिस रोजगार को मुद्दा बनाने के लिए कन्हैया कुमार गांव गांव जा रहे हैं, उसी रोजगार को तो मुद्दा बना के तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं। तो क्या ये दोनों दलों के बीच टकराव जैसी स्थिति है कि कांग्रेस ने भी रोजगार को मुद्दा बना लिया, तेजस्वी ने भी रोजगार को मुद्दा बना लिया। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक फोकस्ड फेस जिस पर एकदम फोकस है कांग्रेस का, उतार दिया गया इस मुद्दे के साथ कि कन्हैया कुमार इस मुद्दे के साथ लोगों के बीच जाएंगे। कन्हैया क्यों? कांग्रेस ने बाकायदा एक चेहरा इसके लिए क्यों तय कर दिया? दरअसल कांग्रेस बिहार में अपना चेहरा प्रोजेक्ट करना चाह रही है और यहीं से दोनों दलों के बीच टकराव की स्थिति है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कतई नहीं चाहेंगे। और तेजस्वी यादव क्या, मतलब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तो सिर्फ लालू यादव को रिप्रेजेंट करते हैं, सच्चाई यही है। कल को लालू यादव कह दें कि ना भाई राजद का नेतृत्व तो हेमा यादव करेंगी तो हेमा हो जाएंगी नेता। कल को लालू प्रसाद कह दे कि राजद का नेतृत्व तो मीसा भारती करेंगी तो मीसा भारती हो जाएंगी नेता। कल को रोहिणी आचार्य का नाम घोषित कर दें तो रोहिणी हो जाएंगी नेता। मतलब लालू ने अपना प्रतिनिधि बना के तेजस्वी को आगे कर दिया तो तेजस्वी नेता है। तो लालू प्रसाद यादव ये कतई नहीं चाहते हैं कि कोई यूथ फेस, कोई युवा चेहरा आगे बढ़े या कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा भी आए, यूथ या बूढ़ा क्या। वो तो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस का अपना कोई चेहरा हो बिहार में। ऐसे में कन्हैया को चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी के लिए खतरे की बात है कन्हैया का चेहरा होना। तो क्या दोनों दलों के बीच टकराव की स्थिति है और क्या कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कुछ कमी हो गई है? राहुल गांधी जी जब वहां दिल्ली में लालू प्रसाद जी के आवास पर चले गए थे, वो जो मटन वगैरह कुछ बनाने, और वहां मटन खाया था सावन के महीने में, बड़ा राजनीतिक बवाल भी हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब लालू प्रसाद के किचन से ही कांग्रेस का भविष्य तय होता है बिहार में। लालू प्रसाद के किचन से वो लालू प्रसाद तय करते हैं कि कितना गरम मसाला डालना है, कितना धनिया मसाला डालना है, हल्दी कितनी, नमक कितना, ये लालू तय करते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद लालू नहीं तय कर पा रहे हैं, या कांग्रेस की तैयारी है कि सब कुछ लालू जी तय ना करें। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, कांग्रेस बिहार में गठबंधन तोड़ने की गलती नहीं करेगी। और इसकी वजह है कि कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं ना बिहार में। कौन है कांग्रेस का वोट बैंक? लालू प्रसाद यादव के पास कम से कम एक वोट बैंक तो है, मुस्लिम और यादव। एक मजबूत समीकरण तो उनके साथ है, हालांकि यही उनकी लिमिट भी है, इससे ऊपर वो बढ़ ही नहीं सकते। मुस्लिम और यादव की जितनी तादाद है, इसमें जितना वोट उनको मिलना है उतना मिलेगा, और उस वोट से जितनी सीटें मिलनी है उतनी सीटें ही मिल पाएंगी। उससे ऊपर वो कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो उनकी ताकत है वही उनकी लिमिट भी है। तो एक लिमिट में तो वो है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का वोट बैंक कौन है? तो कांग्रेस ऐसी कोई गलती शायद ही करे कि वो गठबंधन तोड़े। तो फिर कांग्रेस कर क्या रही है? संभवतः कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि विधानसभा के लिए अगर यह तैयारी है तो तय मानिए कि कांग्रेस बहुत देरी कर चुकी है। तो लोकसभा के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन जब लोकसभा की तैयारी कर रही है तो ठीक विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले क्यों? ताकि विधानसभा चुनाव में राजद पर वो एक दबाव बना सके, वो कह सके कि हम तो अलग लड़ जाएंगे। अलग लड़ने से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पास है ही क्या खोने को? अपने वोट बैंक से तो उसके लोग जीतते नहीं हैं। कांग्रेस के जो भी विधायक जीते 2020 में 19 लोग जीते, वो तो राजद के समीकरण वोट से जीते। कांग्रेस ये कर सकती है कि अलग अलग विधानसभा
क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार देगी और जिस जाति के उम्मीदवार वो उतारेगी अगर उसका कुछ वोट भी कांग्रेस ने नुकसान कर लिया, कुछ मुस्लिम वोट में डेंट मार लिया, जैसा कि दिल्ली में कांग्रेस ने किया है इस बार, तो राजद का नुकसान हो जाएगा और राजद की सीटों का बड़ा नुकसान होगा। राजद को इस बात का डर है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार, वो चाहे तेजस्वी यादव हो या कन्हैया कुमार हो, तो क्या रोजगार का वो मुद्दा कहीं टिकेगा? हमने कुछ छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि 2005 तक, जब तक बिहार में कांग्रेस और राजद की सरकार थी, बिहार में 2.25 लाख शिक्षक थे। 1,60,000, 2.25 लाख भी नहीं, 1,60,000 थोड़ी ज्यादा, माफ कीजिएगा, शिक्षक थे। और आज की तारीख में बिहार में 5,90,000 शिक्षक हैं। कितना बड़ा गैप है, अंदाजा लगाइए। कहां 2.25 लाख से भी कम और कहां 6 लाख के करीब, और अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, मतलब अगले कुछ महीनों में 6.5 लाख तक हो जाएंगे। तो रोजगार के मामले में जो लोग पूरी तरह से फिसड्डी रहे हैं, वो आज रोजगार के लिए यात्रा निकालेंगे कि भैया हम आएंगे तो रोजगार दे देंगे। तो भी इतना समय भी नहीं बीत गया है 30 साल में कि लोग वो दौर भूल गए हों, जब लोगों को बिल्कुल नौकरियां नहीं मिलती थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, इमारतें, स्कूलों अस्पतालों की इमारतें ढह रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जो बाकी विभागों के कर्मचारी थे उन्हें 5-5 महीने पर तनख्वाह आती थी आधी अधूरी। वो दुकानदारों से रोज बेइज्जत होते थे उधार की वजह से, अलग अलग दुकानदार उन्हें बेइज्जत करते थे, उनके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती थी क्योंकि तनख्वाह आती ही नहीं थी। आज की तारीख में सारे विभागों में समय पर तनख्वाह है, कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है। अब 6 लाख के करीब शिक्षक हैं, तब 2.25 लाख से भी कम थे। इसी तरह हमने बिहार पुलिस का देखा, 2004-05 का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 42,481 पुलिसकर्मी थे बिहार पुलिस में। 42,481, मतलब 42,500 भी नहीं, उसमें भी थोड़े कम। और आज की तारीख में बिहार पुलिस में 1,57,000 लोग हैं। तो कहां 42,000 और कहां 1,57,000? कितना का बड़ा अंतर है, ये आप अंदाजा लगाइए। तो इसी तरह से अलग स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरह की स्थिति है। तो इस तरह से आप देखें तो पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने रोजगार में जितना काम किया है उतना तो पहले हुआ ही नहीं था। और कम से कम लालू जी की सरकार में तो, राबड़ी की सरकार में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। वहां तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। मात्र 2.25 लाख शिक्षक थे, आज से 6 लाख शिक्षक हैं। तब मात्र 42,000 पुलिसकर्मी थे, आज 1,57,000 पुलिसकर्मी हैं। तो इस मामले में तो एनडीए के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे ना इंडी गठबंधन को, या तो तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार जो अलग अलग यात्राएं लेके जा रहे हैं। जब ये प्रश्न उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपसे 30 साल पहले जब आपकी गठबंधन की सरकार थी तब तो मात्र 2.25 लाख टीचर थे जिनको आप वेतन तक नहीं दे पा रहे थे। मात्र 42,000 पुलिसकर्मियों के भरोसे पूरा बिहार था और उनको भी समय पर तनख्वाह नहीं आती थी। फटी वर्दियां, उजड़े जूते पहन के घूमते थे बेचारे। और आज की तारीख में जब 1,57,000 पुलिसकर्मी है, 6 लाख के करीब शिक्षक हैं जिनकी संख्या भी और बढ़ने जा रही है, स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं, अलग अलग विभागों में बहुत नियुक्तियां हुई हैं, सबको समय पर तनख्वाहें आ रही हैं, तो आप किस मुंह से रोजगार को मुद्दा बना सकते हैं? यह सवाल तो पूछा जाएगा। तो अब मसला यह है कि क्या कन्हैया कुमार को एक बार फिर मोहरा बना दिया गया बिहार में लाके? याद रखिए, बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव हारे कन्हैया पूर्वी दिल्ली से भी लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। वो 2-2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं कन्हैया कुमार। और उसके बाद अगर बिहार में लाके उनकी भद्द पिट गई तो फिर कन्हैया कुमार कोई नेता नहीं रह जाएंगे और कन्हैया कुमार निपटा दिए जाएंगे। राजनीति में यही होता है। फिर कन्हैया कुमार को कह दिया जाएगा कि आप तो किसी काम के नहीं है, आपके भरोसे हम क्या प्लानिंग करें, आपने क्या कमाल दिखा दिया, आपने क्या कर लिया, हमने तो आपको पूरा अवसर दिया। और अगर कन्हैया कुमार राजद के वोट बैंक में सेंध लगा देते हैं तो फिर तेजस्वी का क्या होगा? एक तो ऐसे ही उनकी लिमिट तय है, इस लिमिट से ऊपर वो उठ नहीं सकते क्योंकि उतना ही वोट बैंक है। ए टू जेड की बात तो उन्होंने खूब की, लेकिन कभी ए टू जेड को मौका कहां दिया? राजद के पूरे स्ट्रक्चर में
जो एक स्पेस सेव है यादव के लिए, जो एक स्पेस सेव है मुस्लिम के लिए, उसमें से वो किसी को जगह देने को तैयार नहीं है, तो फिर A to Z की पार्टी बनेगी कैसे? जोड़ने को तो लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन बाद में वो लोग इतने अपमानित होते हैं कि राजद छोड़ के हट जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं दूसरी जाति के लोग। तो एक लिमिट है राजद की, उस लिमिट से ऊपर राजद बढ़ नहीं सकता। और अगर उसी लिमिट में कन्हैया ने सेंध लगा दी तो राजद का बड़ा नुकसान हो गया। तो फिर कन्हैया तो कांग्रेस में एक चेहरा हो जाएंगे, लेकिन फिर तेजस्वी का क्या होगा इंडी गठबंधन में? फिर वो इंडी गठबंधन का चेहरा नहीं रह पाएंगे। कुल मिला जुला के एक ऐसी बिसात बिछा दी गई है जिसमें कन्हैया सिर्फ मोहरा दिख रहा है, चाले कोई और चल रहा है, और जो चाले चल रहा है वो कहीं और बैठा है, वो किसी को दिख नहीं रहा है कि चाले चल कौन रहा है। और यहां कोशिश शाह और मात की है। बस इसमें समझना यह है कि यह शाह कन्हैया को दी जा रही है या तेजस्वी को। अगर कन्हैया को शाह दी जा रही है तो इस बार कन्हैया की मात राजनीति में उनकी आखिरी मात होगी, और अगर यह शाह तेजस्वी को दी जा रही है और तेजस्वी की मात हो जाती है तो फिर यकीन मानिए बिहार में विपक्ष की भूमिका में कोई और हो जाएगा। तेजस्वी तीसरे और चौथे दर्जे की पार्टी के नेता बन के रह जाएंगे। नमस्कार।